आज मैं आप लोग के लिए एक नया पैसेज लेकर आया हूँ जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और एक एक वर्ड मीनिंग का यहाँ पे क्या अर्थ होगा इस पैसेज का उसको भी खूब बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रामर के क्या रूल हैं, किस सेंटेंस पर है, ये भी आप लोग को बताएंगे। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, व्हेन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो व्हेन के बाद अगर सब्जेक्ट है तो कंजक्शन होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा इसका अर्थ। ठीक है, व्हेन के बाद सब्जेक्ट है आई है तो इसका मतलब कंजक्शन का इसका अर्थ होगा जब। क्या होता है? जब। आई रीच्ड, देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, जिसका अर्थ क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट पहचान, जिन वाक्यों को ता था ती थी ते थे, हो गया। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर आई का मतलब मैं, ठीक है। रिच मतलब पहुंचना होता, रिच्ड मतलब पहुंचा, ठीक है। रिच्ड मतलब क्या होगा? पहुंचा, क्योंकि पास्ट टेंस में था, पहुंचा। जब मैं पहुंचा द स्टेशन, क्या मतलब? स्टेशन पर। व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, तो द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी, तो या तब के लिए कामा क्या है? देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि इसके बाद वाला सेंटेंस जो है ना, देखिए व्हेन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो हम नहीं बोलते हैं तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी, तो ऐसे सेंटेंस तो या कामा के लिए तो या तब होते हैं। तो द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी वाज मतलब थी। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? अबाउट टू का मतलब यहाँ पर वाला वाली के रूप में होता है। जैसे मैं घर जाने वाला था और ट्रेन जाने वाली थी, वाला था वाली थी के रूप में वाज लगा है ना, तो वाला था वाली, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? वाली, ठीक है। लीव मतलब क्या है? छूटने या फिर चलने, ओके। यहाँ पे छूटने से होगा छूटने, तो क्या कहेंगे? व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो रेलगाड़ी क्या? छूटने वाली थी, ओके। तो रेलगाड़ी क्या थी? छूटने वाली थी। आई मतलब मैं, देखिए आई रीच्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है, वो आपका पास्ट में जाएगा। आई मतलब मैं, रीच्ड मतलब पहुंचा। आई रीच्ड द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर, मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। रनिंग मतलब दौड़कर, रनिंग मतलब क्या हो गया यहाँ पर? दौड़कर, सॉरी ये दौ होगा, दौड़कर। मैं पहुंचा प्लेटफॉर्म पर दौड़कर, या मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, ओके दोस्तों। आगे देखिए, हार्डली हैड आई गॉट देयर, ठीक है। हार्डली मतलब होता बड़ी मुश्किल से, क्या होता है? बहुत मुश्किल से। और हार्डली के बाद हैड लगा है, तो ये सेंटेंस इन्वर्जन के होते हैं दोस्तों। इन्वर्जन में देखिए हार्डली के बाद यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ये इन्वर्जन में है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। हार्डली के बाद, बेयरली के बाद, अगर इन सब के बाद, नो सूनर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इनके बाद ही आता है, तो इन्वर्जन में होता है, ठीक है। तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये हार्डली, ओके। क्या बोलते हैं? मुश्किल से हैड मतलब था, आई मतलब मैं, गॉट देयर, देखिए यहाँ पे गॉट देयर एक जगह के लिए बताया जाता है, तो मतलब है गॉट मतलब पहुंचा, ठीक है। गेट का ही थर्ड फॉर्म गॉट होता है, पहुंचा। वहां, देयर मतलब वहां पर, मतलब मैं मुश्किल से वहां पर पहुंचा था, मैं मुश्किल से वहां पर पहुंचा था। अब देखिए वैन के बाद ट्रेन आया, वैन के बाद नाउन आ गया, तो इसका अर्थ क्या होगा? जब। क्या अर्थ होगा? जब। द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी
रेलगाड़ी स्टार्टेड, स्टार्टेड ये सेकेंड फॉर्म है, ओके, वर्ब का यानी पास्ट में इंडिफिनिट में, मतलब स्टार्ट में चलना, स्टार्ट में चली या चल दी, चल दी, ये पास्ट घटना है, ठीक है। तो कह रहे हैं मैं मुश्किल से वहां पर पहुंचा था जब रेलगाड़ी चल दी, जब रेलगाड़ी क्या थी, चल दी। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, द ट्रेन सून कॉट स्पीड, द ट्रेन मतलब यहां पर रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी, सून मतलब जल्द ही या शीघ्र ही, शीघ्र ही मतलब जल्द ही या फिर शीघ्र ही, देखिए दो बार आ गया है, शीघ्र ही। कॉट, कॉट मतलब होता है कैच का ही सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कॉट होता है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। तो कैच मतलब पकड़ना और कॉट मतलब पकड़ना, पकड़ ली, पकड़ ली। स्पीड मतलब होता है गति, स्पीड से हम किसका अर्थ लेंगे, गति से, गति मतलब रेलगाड़ी शीघ्र ही गति पकड़ ली, ओके। रेलगाड़ी ने क्या किया, रेलगाड़ी यहाँ पे नहीं लगा दीजिए क्योंकि रेलगाड़ी की बात हो रही है, तो रेलगाड़ी ने शीघ्र ही क्या कर ली, गति पकड़ ली, ओके। एंड, एंड का अर्थ क्या होगा, और, ठीक है दोस्तों, एंड मतलब और, आई मैं लाइक अ फूल, लाइक मतलब के तरह, अ मतलब एक, फूल मतलब मूर्ख, और मैं एक मूर्ख की तरह, वाज मतलब था, वाज मतलब था, वॉचिंग। अब देखिए आई है, ये एक सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड दे दिया गया है जो एक आइडम्स का काम कर रहा है, वाक्यांश का काम कर रहा है, इसका अलग अर्थ होता है, ठीक है, मतलब मूर्ख की तरह। तो आई वॉज वॉचिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, इसका पहचान क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, हिंदी में। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, एनजी लगा होता है, तो रहा था, रही थी। तो आई वॉज, वॉज में था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग मैं देख रहा था, इट, इट मतलब ट्रेन को या उसे, ट्रेन के लिए होता उसे। लीव मतलब होता छोड़ना या जाना, यानी जाते हुए, ओके, जाते हुए। लीव मतलब छोड़ देना या जाना, यानी जाते हुए, लिविंग लिखा है, मतलब इट के बाद आईएनजी आया है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। जब वर्ब में आईएनजी लग जाए, उसे नाउन की तरह दिखाया जाए तो वो क्या होगा, नाउन होगा, जिरंड होगा, इसका अर्थ होगा जाते हुए, जाते हुए। द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म से, ओके। तो यहाँ क्या करा, मैं लाइक ए फूल एक मूर्ख की तरह, वॉज वॉचिंग देख रहा था, वॉज वॉचिंग देख रहा था, इट उसे, लिविंग जाते हुए, द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से, मतलब मैं एक मूर्ख की तरह उसे जाते हुए देख रहा था प्लेटफॉर्म से। क्यों दोस्तों, तो ये रहा आपका, मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया दोस्तों, एक एक वर्ड मीनिंग का आपको बताया है। क्यों, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, तो रेलगाड़ी क्या थी, अबाउट टू मतलब वाला था, वाली थी के अर्थ में यूज होता कि नहीं, ठीक है। जो ट्रेन थी अबाउट टू लीव, वो चलने वाली थी या छूटने वाली थी। आई रीच्ड जब मैं पहुंचा, द प्लेटफॉर्म रनिंग प्लेटफॉर्म पर दौड़कर, जब मैं प्लेटफॉर्म पर दौड़कर पहुंचा। हार्डली मुश्किल से, हैड आई गॉट देयर मैं वहां पहुंचा, मैं वहां पर पहुंचा था मुश्किल से। व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड जब रेलगाड़ी चल दी। द ट्रेन मतलब रेलगाड़ी ने, सून शीघ्र ही, कॉट पकड़ ली, स्पीड यानी गति तेज पकड़ ली। एंड आई मैं लाइक फुल एक मूर्ख की तरह, वॉज वॉचिंग देख रहा था, इट उसे, लिविंग द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म से जाते हुए। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का
इंग्लिश पैसेज का, इंग्लिश कहानी का हिंदी में अर्थ। ठीक है दोस्तों, पूरे ग्रामर के साथ एक एक वर्ड मीनिंग के साथ मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आई होगी। यदि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं और ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो।